सारे महापुरुषों को याद रखना चाहिए। बच्चों को अपने भगवान वाल्मीकि का प्रचार ते उन्होंने बाणी उन्होंने इतिहास बच्चों को दसना चाहिए। सो सारी संगत में एक बार फिर भगवान वाल्मीकि के प्रगट दिवस दियां लख लख बधाइयां। भगवान वाल्मीकि सारियां इस टाइम खुशियां बरत रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी आने वाला नवा साल सारियां की खुशियां भरिया लैके आवे। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। संख्या के 25 करोड़ कितनी बड़ी जनसंख्या होती है। सो सानू सारे समाज को जगाने की जरूरत है। साडा जो संदेश है, सारे गुरुओं का संदेश है, वो जन जन तक पहुँचाने की जरूरत है। सो इस सेवा के साडे जो संत महापुरुष है वो लगे हुए हैं। रसोईया छाड़ के करे आन की आस रोज चाहिए सतवा की दास। ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन वन्ना, छोट बड़ा सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की, भगवान वाल्मीकि महाराज की, सर्व संत समाज सतगुरु रविदास की, वाल्मीकि महाराज की। जय गुरुदेव, जय देव, जय बाप। बहुत ही आज का समय खुशी का है। सदगुरु रविदास महाराज उनके प्रार्थना स्थल गुरुघर में भगवान वाल्मीकि महाराज का निर्माण दिन आज बनाया जा रहा है। मेरे तरफ से और हमारे धर्म गुरु ईश्वर संत निरंजन दास महाराज जी की तरफ से और पूरे देश दुनिया में रविदासा मिशन का काम करने वाले हमारे सब पदाधिकारी की तरफ से आज की जो ये सभा भगवान वाल्मीकि महाराज जी के लिए निर्माण दिन के लिए यहाँ के गुरुघर की कमेटी ने आयोजित की गई है और सभी गुरु भक्त आप लोग यहाँ आए हैं, तो हमारे तरफ से आपको लाख लाख बधाई। बहुत ही समझने की जरूरत है। हमारे बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष जन्मे हुए हैं, उन महापुरुषों ने इस बहुजन समाज के हित की बात कही है। उनको जन्म लेके आ गए हैं
लेकिन परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने का अधिकार नहीं था। सदगुरु रविदास महाराज, वाल्मीकि महाराज, कबीर महाराज, नामदेव जी महाराज और बहुत सारे संत महापुरुष हैं। उन्होंने हमें हक अधिकार देने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। हम लोगों को उस बारे में पता होना चाहिए। मेरे हिसाब से भगवान वाल्मीकि महाराज जी के साथ राम की भी समय उनके साथ था और दक्षिण में रावण जी, उनका भी समय उसी समय था। ये कहानी शुरू होती है दशरथ राजा के घर से। दशरथ राजा के घर में उसको पत्नी 3 है। परंपरा पहले से ही चलती आई है, बड़े को मिलती है। लेकिन शायद उस घर में राम को राजसत्ता पे बिठाना नहीं था, इसलिए कैकेयी ने दशरथ से राजा से पहले के एक बचाने का काम किया था, तो एक वचन दिया था। तो वो वचन के टाइम दशरथ राजा ने उनको बोला कि क्या चाहिए मांग लो। तो उन्होंने कहा था कि जब समय आएगा तब मांगूंगी। समय जब उनके, ऐसी कहानी तो बहुत कुछ है, मैं वहाँ तक उधर नहीं जाऊँगा, कैसे पैदा हुए, फल खाने से हुए, उस तरफ मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं ये कहानी कथा इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें रावण का भी बहुत बड़ा रोल है। अपने देश में दक्षिण और उत्तर, दक्षिण भारत के राजा और उत्तर भारत के राजे। उत्तर भारत का राज दशरथ जी का था और दक्षिण भारत का राज रावण जी का था। उस समय में जैसे उनको वहाँ पर राज के लालच में कैकेयी ने वो वचन का लाभ लेने का काम किया और उस समय राम जी को तड़ीपार किया, क्योंकि उनको उत्तर भारत में रहने का अधिकार नहीं था। इसलिए उत्तर भारत छोड़ के ये दक्षिण भारत जाते हैं। जब दक्षिण भारत जाते हैं तो इनको अपने राज से तड़ीपार करने का अधिकार दिया जाता है। जब ये दक्षिण भारत जाते हैं तो रावण की बहन है, उसके साथ थोड़ा गलत काम होता है। उसका शायद नाक या ये काटा जाता है और ये 2 भाइयों के कारण होता है। फिर वो आगे जाके वो
उनकी दुश्मनी बढ़ती है और रावण महान थे। जब उनके बहन के साथ ऐसा किया तो दुनिया का कोई भी भाई सहन नहीं करेगा। तो उसके बाद ये जब उनके राज में जाते हैं, कथा कहानी बहुत है, वहां तक मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं जोड़ने के लिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वहां पर राम का रावण का युद्ध होता है और धोखे से रावण को मारा जाता है। फिर उसके बाद में वहां से दक्षिण भारत से राम उत्तर भारत आते हैं। तब उनके खुशी में ये दीपावली के दीवे जलाए गए हैं। उसके बाद में 14 साल के बाद उनके पत्नी के ऊपर आरोप लिया जाता है कि वो पेट से कैसी है। फिर इसके बाद उसकी परीक्षा ली जाती है राम के द्वारा, और उसी परीक्षा के बाद राम ने सीता जी को जैसी सजाई दी है, लक्ष्मण के बोल के जैसे वन में छोड़ के आने का एक आदेश दिया जाता है, तब उनके पेट में बच्चा होता है। तो बच्चे पेट में बच्चा रहने के बाद भी इनको वहां वन के अंदर छोड़ा जाता है। तो वन भगवान वाल्मीकि महाराज जी का वहां आश्रम आता है, और फिर उस नारी को उसके लिए वहां जगह मिलता है। उसके बाद में इस संसार में हमें उनका महत्व इतना बढ़ा दिया है, क्योंकि व्यवस्था उनकी थी, सिस्टम उनकी थी। उसके कारण राजाओं को भी परमात्मा बना दिया। लेकिन जो परमात्मा थे, जिन्होंने अपने तन मन आत्मा पवित्र किया, परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़कर, परमात्मा के गुण गाकर, तो हमारे संत महापुरुष है। हमारे संत हजारों साल से है, हजारों साल से हमारे संतों ने संघर्ष कर सत्य का मार्ग दिया है, ज्ञान का मार्ग दिया है। जीवन बार बार नहीं मिलता है, एक ही टाइम जीवन मिलता है, तो उसमें कर्म भी करने का हमें हमारे गुरुओं के द्वारा संदेश और उपदेश, उनकी वाणी और दोहे और वचनों के द्वारा दिया जाता है। फिर भी हमारे संतों और महापुरुषों को हमारे देश की व्यवस्था ने दबाने का काम किया है। अभी हमारे दिमागों में डाला है कि वो परमात्मा है, लेकिन जो काम वो नहीं कर सके, वो काम हमारे गुरुओं ने किया। भगवान वाल्मीकि महाराज गुरु रविदास महाराज से बहुत पहले है, लेकिन राम अपने परिवार को संभाल भी नहीं सके या परिवार का उद्धार भी नहीं कर सके। फिर भी उनकी पूजा बड़े लेवल के ऊपर उनके लोग करते हैं, और जिन्होंने सच्चाई से
संसार के जीवों को तारने का संदेश उपदेश दिया है, उनको दबा दिया गया है उनकी वाणी और विचारधारा। जब राम कुछ नहीं कर सके तो भगवान वाल्मीकि का उनका उदाहरण कि राम के बच्चों को इतनी बड़ी शिक्षा देते हैं कि वो राम भी नहीं दे पाए। जो बोले सो निर्भय सद्गुरु दास महाराज की कि वो भी अपने परिवार को समझ नहीं सके, लोगों को सुनकर पत्नी को भी वनवास में भेज दिया। उसके बारे में ये नहीं सोचा कि उसकी जिंदगी में जीवन में क्या होगा, लेकिन हमारे महापुरुषों ने उनको सहारा दिया। जो काम वो नहीं कर सके वो हमारे भगवान वाल्मीकि जी ने किया। उन्हीं के बेटे के द्वारा उनकी हार होती है। इतना ज्ञान का खजाना, ज्ञान रूपी ताकत और शक्ति उन दो बेटों के अंदर भर दी जाती है वाल्मीकि महाराज के द्वारा। उसकी चाचा की भी आहार होती है और साथ में एक बजरंगबली दिखाए, उनकी भी आहार होती है। लास्ट में राम आते हैं तो उनकी भी हार होती है, लेकिन सीता के कारण उनको थोड़ा बचाने की सीता कोशिश करती है। जब उनको सबको हार मानना पड़ा, अभी मुझे बताए पत्नी छोड़कर जब बच्चे विद्ध करने लायक हुए हैं, कम से कम 14-15 साल के तो हो गए ही हो गए, तो उस समय तक ना बच्चे पता थे ना पत्नी पता थी। लास्ट में जब ये पता चलता है सीता को कि लास्ट में राम आते हैं, तो राम के साथ सीता और दो बच्चों को बताती है इनके ऊपर अन्याय नहीं करना है आपके पिताजी। तब राम उसको अपनी गलती सीता को बताकर साथ में लेकर जाने का प्लानिंग करते हैं, तो सीता वहां नहीं गई है। हमें बताया गया है कि धरती फट गई, सीता अंदर चली गई। ऐसा कुछ होता नहीं है। कुदरती जो करती है पावर, परमात्मा की शक्ति, वो सब कुछ ज्ञान रूपी इंसान को समझाना पड़ता है, तभी गलतियों के बारे में पता चलता है। तब राम ने बहुत कोशिश की, सीता ने साथ जाने का इनकार किया। आज पूरे देश के अंदर उनके बहुत बड़े कर गए उधर, जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनको दबाया जाता है, क्योंकि धर्म कोई भी हो, देश कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, वहाँ पर परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ने का और ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग अलग नहीं है, एक ही मार्ग है। हजारों साल से हमारे संतों और महापुरुषों ने परमात्मा के बारे में बताया है। ये जो संसार है युगों युगों से चल रहा है, इसमें जो 5 तत्व है वही सारे जीवों को तार रहे हैं। उसी के अंदर जो शक्ति है वही हमारे शरीर में, पिंड में है। हमारे महापुरुषों का ये संदेश है। लास्ट में जब उनकी हार होती है राम की, सीता साथ नहीं जाती है। जहाँ आज बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, उनका जन्म बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं, वहाँ पर सरावी नदी है। हमें बताया जाता है जल समाधि ली गई।
जल समाधि कभी कोई नहीं लेते हैं, वो हमारे महापुरुष होते हैं कि वो उस बारे में बताते हैं कि राम ने लास्ट में हार मानकर आत्महत्या की जल में। तो ये रही, ऐसा तो इतिहास बहुत होगा। अभी अभी ये मुझे समझा रहे थे कि जैसे वाल्मीकि महाराज का ओरिजिनल जो वाणी और संदेश उपदेश है उसको दबाया है, उनकी मनमानी जो उनके फायदे की जो विचारधारा है वो देश में आज भी दी जाती है। आज भी ऐसा नहीं है कि वो देश के अंदर कि इतने पढ़ने लिखने के बाद इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारे आए। सदगुरु रविदास महाराज जी ने तो वो क्रांति कर दी कि ये क्रांति दक्षिण से शुरू होती है। भले चाहे राम के साथ भी हो, तो दक्षिण में रावण ये हमारे रक्षा करने वाले लोग थे, उनको राक्षस बोल दिया गया। लेकिन वो बहुत बड़े उत्तर भारत से ही पावरफुल और बहुत ज्ञानी और बहुत मजबूत राजे थे। रावण धोखे से उनका भी राज बर्बाद इन लोगों ने कर दिया, उनको भी मार दिया। उसके आगे इनकी कहानी मैं यहीं तक भगवान वाल्मीकि जी की बता रहा हूँ। आगे मैं सदगुरु रविदास महाराज जी के विचारों में थोड़ा आपको प्रकाश डालना चाहता हूँ। 1100 शताब्दी में जैसे गुरु रविदास महाराज हमारे वंश में कुल में पैदा हुए हैं, ऐसे ही उधर कर्नाटक में संत आरालिया हमारे वंश में पैदा हुए। आपने किसी ने सुना होगा लिंगायत धर्म। तो लिंगायत धर्म की नींव संत आरालिया महाराज चर्मकार समाज से थे और एक ब्राह्मण थे। सब ब्राह्मण बुरे नहीं है, ब्राह्मण सिस्टम को चलाने वाले लोग ब्राह्मण बुरे सिस्टम के, सब ब्राह्मण बुरे नहीं है। ब्राह्मणों ने भी हमारे संतों और महापुरुषों को बहुत सपोर्ट किया है। तो वहाँ 1100 शताब्दी में क्रांति होती है। जैसे भगवान बुद्ध का इतिहास ब्राह्मण लोगों ने बंती और भिक्षु बनकर अंदर घुसे, उनका इतिहास स्टडी किया और लास्ट में इन लोगों ने उस इतिहास को खत्म कर दिया। ऐसे ही 1100 शताब्दी में उनके बाद बसवेश्वर संत आरालिया, वो लिंगायत धर्म की क्रांति है, उन्होंने भी ऐसा ही काम किया, लेकिन उनकी भी हार हो गई। फिर दक्षिण में से ही 1200 शताब्दी में नामदेव जी महाराज, आपको सिर्फ नामदेव जी महाराज ही पता है, लेकिन नामदेव जी महाराज जी से भी बढ़कर बड़े बड़े महापुरुष वहाँ महाराष्ट्र की धरती पे हुए हैं। जैसे वो मट्टी के बर्तन बनाने वाले गुरुबा काका बोलते हैं उसको, सावता माली, सब्जी वाले माली समाज में होते हैं, मट्टी का बर्तन बनाने वाले कुमार समाज में है। एक हमारे जहाँ महाराष्ट्र के अंदर गुरु रविदास और बाबा साहब को 2 जाति में देखा जाता है, एक जाति में नहीं देखा जाता है। तो बाबा साहब के जाति में जो पैदा हुए वो सावता माली भी एक बहुत, चोका मेला भी एक बहुत बड़े संत है। तो उसके बाद में ज्ञानेश्वरी वगैरह ऐसे सभी संतों महापुरुषों ने 1200 शताब्दी में उधर क्रांति की, लेकिन वहाँ भी उनका विजय नहीं हुआ। लेकिन 1377 सदगुरु रविदास जी का जन्म काशी बनारस में होता है। उसके बाद कबीर महाराज का भी जन्म होता है। उसके लास्ट क्रांति के बाद और भी बहुत संघर्ष के बाद गुरु नानक महाराज, मीराबाई, ये भी समकाल में उनके साथ होते हैं। और भक्ति आंदोलन सही मायने में इन संतों ने चलाया। भक्ति के अंदर जो ठगपना है, परमात्मा के नाम से जो ठगा जाता है, तो उस
उसके बारे में बहुत बड़ा भक्ति आंदोलन सदगुरु रविदास महाराज, कबीर महाराज, इन लोगों ने, संतों ने, महापुरुषों ने अरब कंट्री तक हमारा कल्चर आया था। नीचे तो पूरा अपना इंडिया का ही है, 15 देश इंडिया से अलग हुए। जो नीचे का जितना भी धरती है वो इंडिया के अंदर ही है, और उसमें से 15 देश अलग हुए हैं। तो उन संत महापुरुषों ने, गुरु रविदास महाराज जी ने हजारों साल से जो संतों ने संघर्ष किया था, लेकिन इनको कामयाब होने नहीं दिया। किसी को उनकी व्यवस्था को हाँ में हाँ मिलाना पड़ा, किसी को छोड़कर भागकर जाना पड़ा, किसी को वहाँ नाना प्रकार की सजा देकर उनको नष्ट करने का काम किया गया। तो उसमें से सदगुरु रविदास महाराज हजारों साल की व्यवस्था में उनकी विचारधारा को संसार में इन लोगों ने माना। इसलिए सदगुरु रविदास महाराज के जितने भी संत महापुरुष उनके समकाल में थे, सदगुरु रविदास महाराज को उन्होंने गुरु का रूप देखा और उन्होंने ज्ञान का भंडारा जो उनको दिया है, उन्होंने उसी का प्रचार किया। गुरु नानक महाराज ने किया, मीराबाई ने किया, अन्य संत और महापुरुषों ने उनके वाणी विचारों को प्रचार किया। भक्ति में भी भक्ति जरूर आपको करनी है। जो भक्ति से आपका उद्धार ही नहीं होता है और वो भक्ति से आपका नुकसान होता है, तो हमारे गुरुओं ने उसको उपदेश संदेश में समझाया है, भक्ति में भी धोखा है। इसलिए सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा, हाथ जप माला माते टीला जग ठगने को सौंग बनाया। अभी कुछ वाणी जैसे गुरु रविदास जी ने कहा, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन। तो ये गुरु रविदास महाराज जी ने, जैसे वो तुलसीदास ने भी उलट इसके दोहा बोला था कि जैसे हमारे शूद्र पशु के बराबर, उन्होंने जैसे वो ताड़न के अधिकारी बोला था, शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, तो उसी के बराबरी में हमारे गुरु ने ये दोहे में समझाने का काम किया है। तो ये हमें समझना है। हमारे गुरुओं का संदेश सदगुरु रविदास जी कहते हैं, उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बोल दिया, जन्म लेके तो ये आ गए हैं, लेकिन शिव शक्ति को ये प्राप्त नहीं कर सके, यर्त जन्म गंवा के चले गए हैं। इसलिए गुरु रविदास जी ने ये भी कहा है, उन्होंने नाना प्रकार की वेद पुराण पढ़े, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली कि मैं संसार को दे सकूं। तो उन्होंने कहा इसको हटा दिया और उन्होंने अपने द्वारा 34 अक्षर निर्माण करके गुरु लिपि वाणी और ज्ञान का भंडारा संसार के लोगों को गुरु रविदास जी ने दिया। तो इसीलिए संतों में उनको सबसे ऊंचा दर्जा है, संत शिरोमणि कहा जाता है। संतों में किसी को भी शिरोमणि पदवी नहीं है। जैसे ओशो है, उन्होंने उनको इतनी बड़ी उपमा दी है, ऊपर जो आकाश है, आकाश में जो ध्रुव तारे हैं, उसमें से जो ध्रुव तारा है वो सदगुरु रविदास महाराज है। तो हमारे गुरुओं को बड़े बड़े राजे महाराजे साधु संत सबने माना है, और आज हम लोग भटक चुके हैं। गुरुओं का मार्ग हमें भटकने के लिए नहीं है, हजारों साल से जोड़ने के लिए।
और जो भक्ति मार्ग में हमारी नुकसान हो रही है उससे बचाया है कि परमात्मा को एक फूल भी नहीं लगता है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा तेरो किया तुझ किया अर्पो, यानी ये संसार की सारी चीज परमात्मा आपने बनवाई है और ये पवित्र भी नहीं, सब झूठा है। तो ये चीज मैं आपके चरणों में अर्पण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपके साथ मैंने मेरा तन मन का रिश्ता जोड़ा, तब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ और मेरा मन पवित्र, शरीर पवित्र हुआ। यही मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। तो गुरु रविदास महाराज जी ने हमें बहुत ही समझदारी से व्यवस्था को विरोध करके आंदोलन, यानी विरोध करना यानी आंदोलन ही हो गया। तो इन्होंने हमें बहुत गहराई से डेप में, ये व्यवस्था हमारे पूजने लायक नहीं थी, हमारे लोगों को लूटा गया था, ठगा गया था और डर पैदा कर दिया है कि वे जो कुछ करता है भगवान करता है और भगवान की पूजा ये करने से आपका ये कर्म कार्य ठीक होता है। उस पद्धति से उन्होंने लूटने का काम किया। उसी अवस्था को ये संतों और महापुरुषों ने अपना जीवन हमारे लिए लगाया है कि भाई हम लोगों का सत्कर्म करने से उद्धार हो सकता है और बिना कर्म का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। कहीं जगह हमारे मूर्तियां दी है, लोग हमें मूर्ति के बारे में भी बोलते हैं, तो हमें जिंदगी भर अगर हम मूर्तियों के सामने नमस्कार करेंगे तो मूर्ति हमारा उद्धार नहीं कर सकती है। वहां जाकर हमें नमस्कार क्यों करना है यह हमें पता होना चाहिए कि जिसकी मूर्ति हमने बिठाई है उन्होंने हमारे लिए ज्ञान का मार्ग रास्ता दिया है, तो उनकी वाणी और संदेश हमें धारण करना है। हम वहाँ जाते हैं, अगर मूर्ति के सामने जिंदगी लगा देंगे नमस्कार करते हुए तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो धारण करेंगे तब हमारा उद्धार हो सकता है। इसलिए मूर्ति की जरूरत हमें है, जिसको ज्ञान नहीं है उसके लिए मूर्ति की जरूरत है। हमें मूर्ति को विरोध भी नहीं कर सकते हैं। जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है, जहाँ हमारा मक्का हम बोलते हैं काशी में, उस जगह पे ही सदगुरु रविदास जी की मूर्ति है। और दक्षिण भारत बहुत उधर बड़ा है, दिल्ली के इस तरफ अपने गुरुवाणी की परंपरा अमृतवाणी के हिसाब से लोग ज़्यादा काम करते हैं और नीचे मूर्ति के साथ और अमृतवाणी के साथ उधर प्रचार ज़्यादा हो रहा है। लगभग हम 25 करोड़ प्योर रविदासिया है और कैटेगरी में लगभग 40 करोड़ लोग उस देश में हम लोग हैं, जिसको शूद्र और दलित के कैटेगरी में डाला गया है। तो 40 करोड़ लोग अगर हम एक हो जाए, अभी हम सदगुरु रविदास महाराज जी का ये वाणी में जरूर सुनते हैं, मधुमक्खी का उदाहरण, लेकिन क्या हम एक क्षेत्र होकर बैठे हैं क्या? हम एक को मानते हैं क्या? हम एक है क्या? हम एक नहीं है। इसलिए जो मधुमक्खी एक होके बैठती है तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है? शहीद मिलता है। अगर एक एक मक्खी उधर इधर उधर इधर उधर कहीं भटकेगी तो शहीद एक जगह नहीं बन सकता है। ये जब एक इकट्ठा होकर बैठ जाती है तो उसमें से हमें लाभ मिलता है, शहीद मिलता है। ऐसा देश में हमारे जातियां है 1108। 1108 जाति में हमें भटकना नहीं चाहिए। हमारे गुरुओं को एक कर हमारे एक विचारधारा से मिलकर हमें रहना चाहिए। और आस्था में हम भटक चुके हैं, धर्म हमें भटकाता है, धर्म हमें आस्था से जोड़ता है, धर्म हमारे को कट्टरपंथी बनाता है। भले चाहे हमारा धर्म रविदासिया धर्म का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ,
लेकिन धर्म ही एक चीज ऐसी है कि हमें जोड़कर रख सकती है। इसलिए हमारे संतों और महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया है, धर्म पहला पैदा नहीं है, पहले महापुरुष पैदा है। महापुरुष को जब ये संसार की व्यवस्था के बारे में पता चलता है कि भाई यहाँ इंसान को इंसान के बराबर नहीं देखा जाता है, नीच ऊंच भेदभाव करके पशु से ज्यादा इंसान को गुलाम बनाया गया है, तो उसी के कारण संतों और महापुरुषों ने संघर्ष करके आपको ज्ञान के रूप में बताने का काम किया है। और ज्ञान जब देते हैं तब हम लोग उनके विचारों को मानते हैं। जिस धरोहर को हम मानते हैं उस धरोहर के साथ हमारी आस्था अटैच हो जाती है और हम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस चीज को, धरोहर को धर्म करते हैं, क्योंकि हमने उसको धारण किया रहता है। तो महापुरुषों की जय जयकार करता है। लेकिन उधर आदमी मरने का समय आता है तो भी उधर पता नहीं है। तो आज हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं। एक शहीदी के बाद हमें 108 संत रामानंद महाराज की शहीदी होती है और फिर वहाँ पर हमारी क्रांति होती है। उसके बाद हमें एकता का एक अमृतवाणी मिलती है और धर्म पहचान मिलती है। और हम लोग 13 साल के लोग हैं। हमारा बच्चा धर्म अभी बच्चा है। लोगों के धर्म, बौद्ध धर्म 2000 साल का है, क्रिश्चियन धर्म 2000 साल का है, जैन धर्म भी 2000 साल का है, मुस्लिम धर्म 1400 साल का है, लिंगायत धर्म 900 साल का है, सिख धर्म भी 400 साल का है, रविदास धर्म 13 साल का है। तो इसमें आगे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। हमारा धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज को धर्म से नाम से ठगा जाए। समाज को धर्म के नाम से परमात्मा का बारे में कुछ ऐसा दिमागों में घुसाड़ दिया जाए कि जो सदगुरु रविदास जी ने विरोध किया, का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिला अपना तो मिलिया दिलदार। तो परमात्मा खोजने के लिए बाहर भटकने की हमें जरूरत नहीं है, अपने अंदर ही परमात्मा को खोजना है। संतों ने ये भी बताया जो ब्रह्मांड में शक्ति है वही शक्ति पेड़ में है। तो हमारे गुरु रविदास का या संत और महापुरुष का परमात्मा पत्थर भी नहीं है और चमत्कार अंधश्रद्धा कर्मकांड भी नहीं है। हमारे संतों और महापुरुषों का परमात्मा संसार को तारने वाली जो 5 तत्व ऊर्जा है उसी को उन्होंने राम कहा। उसी 16 नाम से लगभग गुरु रविदास जी ने परमात्मा को पुकार कर भक्ति की है और संतों महापुरुषों ने ऐसा ही अपने अपने हिसाब से भक्ति के रूप में परमात्मा का नाम लिया है। तो ये 16 नाम से पुकारा है, तो 16 भगवान भी नहीं है या अन्य धर्मों में अपने अपने हिसाब से परमात्मा बता रहे हैं, वैसा भी परमात्मा किसी धर्मों में नहीं है। परमात्मा किसी की प्रॉपर्टी भी नहीं है। परमात्मा जो है संसार में जो जीव आया है, जो जीव तारा जाता है, कर रहा है, तो उसको ऊर्जा जो मिल रही है वो ये सृष्टि की ऊर्जा उसको मिलती है, इसलिए ये संसार चल रहा है। सदगुरु रविदास जी ने इसके ऊपर तो बहुत अच्छा समझाने का काम किया है। लोगों ने नाना प्रकार के बारे में हमें भटकाने का काम किया है। उन्होंने कह दिया कि किसी ने कहा कि ब्रह्मा के मुंह से सृष्टि निकल गई, बन गई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। धर्म अपने 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 हिसाब से बता रहे, लेकिन सदगुरु रविदास जी ने कहा 10 8 68 चारी तारी यही औरत है सकल संसारी। 10 और 8 18 पुराण 68 तीर्थ लोगों को इसी में भटकाया जा रहा है। गुरु रविदास जी ने कहा इसमें मुझे कुछ लेने लायक नहीं मिला, लेकिन संसार की एक सिस्टम उन्होंने बताई। 4 खान यानी 4 ही खानी संसार ऑटोमेटिक चल रहा है, कोई हम बोलने से वो निर्माण नहीं हो रहा है। तो 4 खानी का उन्होंने कहा, एक जीव पिंड से निर्माण होता है, एक जीव बीजक से निर्माण होता है, एक जीव अंडे से निर्माण होता है, एक जीव जो उस्मत से निर्माण होता है। तो ये 4 खानी संसार में है और इस 4 ही खाने से ये संसार निर्माण हो रहा है, नष्ट हो रहा है
उसी शक्ति को, कुदरत को गुरु रविदास जी ने और हमारे बहुजन समाज के संतों महापुरुषों ने उसको परमात्मा का रूप माना है। ज़्यादा बैठने की आदत नहीं है, हमारे उधर चलता है 2-2 घंटा, रात लोग बैठते हैं, रात ये चलता है। एक तो आप अपना देश छोड़ के यहाँ आए हैं और यहाँ फिर भी आप अपना परिवार के साथ साथ आप लोग अपने गुरु और महापुरुषों को भी नहीं भूले। वो कल्चर भी यहाँ तक आप लोग ले आए हैं और अपने कमाई का योगदान भी उसको दे रहे हैं। इसलिए वहाँ बहुत सारे जगह मदद मिलती है। हमारे हाथ से भी पूरे स्टेटों में काम चालू है। जो पूनावाला मंदिर गुरुघर है तो उसको 1 किला 2 गुंठा है, तो उसको निर्माण करते हुए अपने धर्मगुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी जो अपना काशी का गुरुघर है उसको हमने दान करके उनके चरणों में अर्पण किया। उसके बाद भी उन्होंने जब से धर्म निकाला तब से मुझे ये जवाबदारी दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है प्रधान। तो मैं पूरे देश में उधर हर स्टेटों में जाकर अपने लोगों को समझाकर जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत जगह सदगुरु रविदास जी महाराज जी के प्रार्थना स्थल बन रहे हैं अपने। तो आसाम में एक चाय का बगान मेन रोड के ऊपर दिया है, वहाँ भी निर्माण कार्य चालू है। हिमाचल में भी चालू है, जैसे राजस्थान के भी पूरे हो गए आपने, वहाँ भी किया है। मध्य प्रदेश में 2-4 प्रोजेक्ट और शुरू किए हैं। और जो अभी मोदी ने 11 एकड़ जगह और 100 करोड़ रुपया श्री गुरु रविदास महाराज जी के मध्य प्रदेश सागर में जो दिया है, वो उसमें हमें भूल भुलाया में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। उन लोगों ने जब रविदासा धर्म बना तो मोहन भागवत जी ने उनके कुछ लोगों को हमारे पास भेजा, हमें समझाया कि आप धर्म मत चलाओ, आप रविदास पंथ चलाओ, कि धर्म आप हिंदू में ही रहिए, पंथ चलाओ। हमने उनको कुछ जवाब नहीं दिया, फिर भी उन्होंने बहुत लालच दी, बड़े बड़े कार्यक्रम में बुलाए, यहाँ और भी लालच दिया, हम उनके चक्रों में नहीं पड़े। तो उसके बाद में उन्होंने हमारे रविदास मिशन रोकने के लिए रविदास विश्वपीठ बनवा लिया। रविदास धर्म को रोकने के लिए रविदास विश्वपीठ बनाकर राजकीय लोगों को अंदर डालकर हमारे मिशन का काम रोकने का किया। जैसे भगवान बुद्ध के समय में ब्राह्मण भंती भिक्षु बन गए, अंदर घुस गए और उनके मिशन को बर्बाद कर दिया। वैसे ही आज भी इस व्यवस्था ने जो हजारों साल से सिस्टम चल रही है, उन्होंने हमें रोकने के लिए रविदास विश्वपीठ बना लिया और रोकने का काम किया। जो तुगलकाबाद का मंदिर है, वो तुगलकाबाद का मंदिर भी उन्होंने हमारे ऊपर एक फार्मूला होता है ना, कोई दवाई का चेकिंग करते हैं। पहला तो उन्होंने 370 पे किया कश्मीर पे, उसके बाद वो बहुत भड़क गया मामला, तो उन्होंने गुरु रविदास महाराज जी के रविदास विश्वपीठ वाले अपने ही लोगों ने गुरु महाराज जी का तुगलकाबाद का मंदिर को गिराया गया, क्योंकि वहाँ आंदोलन में मैं जाकर बैठा था 5.5 महीना। तो फिर लास्ट में सरकार ने आंदोलन के कारण हमें पहला जो मंदिर था 8 फुट बाय 10 फुट का था, और जंगलात में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमें रोक लगाकर 80 फुट बाय 50 फुट का गुरु का घर बनाने के लिए, और लगभग 1 किले से ज़्यादा सर्वर है, तो उसको भी डेवलप करके सरकार ने और समाधि ये सब मिलके लगभग आधे से ज़्यादा जमीन हमारे को मिल रही है। थोड़ी बहुत एक बस्ती है, तो वो बाद में हम संघर्ष करके ले सकते हैं, लेकिन कुछ कारण उन्होंने वहाँ भी चाल चली, मेरे को हटाया और अपने धर्मगुरु जी को 108 संत निरंजन दास महाराज जी को वहाँ चेयरमैन बनवाया RSS के लोगों ने जाके, कि उनके दिमाग में उतना नहीं आया। अभी महाराज ने मेरे को खुद बुलाकर बोला है कि भैया हम नहीं खड़े रह सकते रास्ते पे, आप संघर्ष कर रहे पूरे देश दुनिया में घूमते हैं, तो आप इसको संभाल लेना। जैसे पुणे का फंक्शन हो जाएगा तो तुगलकाबाद के लिए जाकर वो भी काम हमें करना है। काम हुआ है,
वो हमारे कारण रुक गया है। हॉस्पिटल भी चल रहा है, स्कूल भी चल रहे हैं, और नीचे बहुत समाज जो है गरीब है, बिना पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं तब तक इस बारे में, व्यवस्था के बारे में समझेंगे नहीं। तो सबसे ज़्यादा हमारा सहयोग वो समाज को ऊपर उठाने में होना चाहिए। क्या हमारी कमाई से जो भी कोई दान पुण्य करना है, दूसरे ने डरा कर ले लिया है आपसे कि भाई भगवान की ये पूजा करनी पड़ेगी तब ये आपके पीछे की दलेदरी जाएगी, लेकिन हमारे धर्म में डराने का काम, अपनी खुशी से पुण्य का कार्य और अपनी कमाई हुई दान पुण्य करना, अपने धर्म को, अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए अपने खुशी से करना चाहिए। हमारा धर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को डराए कि भाई देखो ये पूजा करने से ही आपका भला होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कर्म कर रहे हो, गुरु रविदास जी का जो मेन केंद्र बिंदु वाक्य है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को साफ सुथरा रखना है, अपने कर्म अच्छे होने चाहिए। हम लोग कर्म अच्छे करेंगे तो हमारे में अच्छा ही रहेगी, अगर कर्म बुरे करेंगे तो हमारे में शैतान ही रहेगा। तो हमारे गुरु का संदेश है, मन को स्वच्छ बना लो, कर्म अच्छे करो और अपने कमाई से दान पुण्य करो। तो मुझे खुशी हुई। बहुत सारे और भी आपको धर्म तो मिला है, लेकिन धर्म की व्यवस्था और भी बहुत आप लोगों को सिस्टम भी देने की बाकी है। गुरु घर हो, धर्म हो, परमात्मा हो, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सब कौम की आस्था होते। अगर गुरुद्वारे को बोलेंगे तो पूरी सिख समाज की आस्था है। अगर हिंदू टेम्पलों को, मंदिरों को बोलेंगे तो हिंदुओं की पूरी आस्था है। मस्जिद का आप उदाहरण लेंगे तो मुस्लिम समाज की पूरी आस्था है। बुद्ध विहार उनका है, चर्च में भी उनकी आस्था है। ऐसे हमारे सदगुरु रविदास या अन्य हमारे महापुरुषों को साथ लेके चलना है, वो सबके हमारी ये आस्था है। उसको संभालना, ठीक तरह से ये करना हमारी जवाबदारी है। हो सकता है अभी आपको काशी का मंदिर आपके लिए गोल्डन टेम्पल बोला जाता है, अमृतवाणी हमारे लिए ग्रंथ का दर्जा या गीता का दर्जा, जैसे बाइबल का, कुरान का दर्जा में हमारे अमृतवाणी है। जैसे हमारे जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जो जय घोष है, जैसे हर का निशान है, ऐसे 5 शब्द तो तत्व हमें मिले हैं। लेकिन हमारे को और भी आगे बैठकर वाणी के आधार पे कुछ वाणी सदगुरु रविदास जी के अंदर मनु परंपरा की भी घुसाड़ी है। तो उनको पता है कि इसमें भी चमत्कार थोड़ा डाल देंगे तो उनकी सिस्टम ठीक चलेगी। तो मुझे खुशी हुई। हम तो पूरे देश में सभी स्टेटों में बहुत रात दिन लगे हैं और किस्मत वाले हैं कि सोशल मीडिया के कारण कि जैसे क्रांति टीवी वाले अभी वो संदेश डालेंगे तो ये पूरी दुनिया में जाएगा। तो व्हाट्सएप के कारण, ऐसे सभी जगह नेट के कारण, फेसबुक के कारण हमारा पूरे दुनिया में फैल गया प्रचार। पहले तो भगवान बुद्ध के टाइम अशोक सम्राट ने ये प्रचार को ताकत लगाई थी, लेकिन अभी तो बैठे बैठे आम आदमी भी वो काम कर रहे हैं अपना। तो हमें खुशी है कि इसके कारण बहुत जल्द हम लोग पूरे विश्व में तैयार हो चुके हैं। तो फिर भी मिल के रहना है। गुरु घरों का भी कर्तव्य कमेटी का होता है, ये आपके ऊपर जवाबदारी है। समाज को, सबको आस्था के साथ जुड़कर रखना, प्यार प्रेम से इस कार्यों को आगे बढ़ाना, अंदर भेदभाव एक दूसरे से ज़्यादा उपलब्ध नहीं करना, प्रेम का संदेश, प्रेम का मार्ग, प्रेम और एकता के साथ चलो। जब आप अभी मैं मधुमक्खी का उदाहरण दे रहा था, ये मधुमक्खी अगर एक नहीं बैठेंगी तो शहद नहीं मिलेगा। ऐसे हम एक होंगे तो भक्ति में भी क्रांति हो सकती है, शक्ति बन सकती है और राजनीति में भी हमारे ही लोगों का राज हो सकता है। हम एक नहीं, बिकाऊ ज़्यादा है हमारे में, इसलिए हमारा ये मजबूत नहीं हो रहा है। तो मेरा संदेश है, कांशीराम साहब ने भी बहुत बड़ा काम किया। अगर गुरु रविदास महाराज का, बाबा साहब ने संविधान में कुछ विचार अधिकार महापुरुषों का बहुजन समाज के लिया है और गुरु महाराज की वाणी का भी लिया है,
बाबा साहब के बाद कांशीराम साहब ना होते तो शायद ये समाज में इतनी जागृति नहीं होती। समाज उनके कारण बहुत जागरूक हुआ है। आज हम लोग इन महापुरुषों को भी भूलना नहीं है और मिलजुल के धर्म की जगह धर्म का काम करो, आस्था की जगह आस्था का करो। लेकिन आप राज को ठोकर मारोगे तो बिन पीठ दूसरे खाएंगे और हम लोग ऐसे ही टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे। तो जैसे कि मोदी ने हमें एक टुकड़ा डाला है 100 करोड़ का, बनारस में भी उसने 100 करोड़ कुछ साल पहले बोला गया था, तो 100 करोड़ दिया नहीं है। अभी 2024 में इलेक्शन आ रहा है तो शायद अभी कुछ रोड का डेवलप कर रहे हैं 4-5 साल के बाद, और 3 करोड़ के करीब उसने खर्चा किया है वहाँ पर, तो शायद आगे करेंगे। लेकिन उन्होंने देखिए सिख समाज 2.5 करोड़ है, तो नांदेड़ वाला जो आप उसको हुजूर साहब कहते हैं, तो वहाँ पर मनमोहन सिंह सरकार में थे तो 2,500 करोड़ सरकार ने दिया केंद्र ने, और 2,500 करोड़ राज्य सरकार ने दिया, और 2,500 करोड़ वहाँ की महापालिका ने दिया। तो इतना पैसा दिया तो उधर का पूरे लोगों के घर तोड़ ताड़ के उन्होंने अच्छी जगह उनको बिठाया और पूरा डेवलप कर दिया। वो 2.5 करोड़ के लोगों का इतना उधार हो रहा है, हम 25 करोड़ लोग, हमारा कितना एक खजाने में 5वां हिस्सा है हमारा खजाने में। जब हमारे लोग राजनीति में सत्ता में जाएंगे तभी लाभ मिलेगा। आज हमारे लोग वहाँ गुलाम है, इसलिए हमारे को वहाँ से लाभ नहीं मिलता है। थोड़ा सा टुकड़ा डाल दिया, उसी में खुश है हम लोग। तो हम लोगों को सभी जगह जागरूक रहना चाहिए। आप बाहर रहते हैं, भले चाहे आपका वोट इधर नहीं है, तो उधर हमारे जो महापुरुषों ने बोला वहाँ जाना चाहिए। तो दिशा हमारी ऐसी होनी चाहिए, धर्म बिना राज नहीं, राज बिना धर्म नहीं चल सकता है। मिलकर हमें रहने का काम करना चाहिए। यही संदेश मैं आप सब लोगों को देता हूँ। 6 और 7 दिसंबर को पुणे के कार्यक्रम को वहाँ धर्मगुरु आते हैं। मुझे लगता है अपने गुरु अपने यहाँ वापस आ रहे हैं कुछ दिन के लिए, वो वापस यहाँ से उधर ही आएंगे पुणे में। तो पुणे के कार्यक्रम को 6-7 दिसंबर को मैं आपको सबको निमंत्रण देता हूँ, यहाँ की कमेटी को और यहाँ के सभी गुरु भक्तों को, और जो भी आप और भी दूर दूर से आए सभी को, तो वहाँ निमंत्रण देता हूँ। आप आइए, देखिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए। स्टेट अलग है, भाषा अलग है तो हमारे ही लोग हैं, जाति हमारे ही लोगों की एक है। लेकिन हम कन्नड़ी आदमी के पास से चले जाएंगे तो दिमाग में हमें कोई नहीं रहता कि यह हमारा कौन है। तो हमें भाईचारा मिलकर रखना चाहिए। ये संदेश उपदेश मेरा आप लोगों को है। और अगर मेरी वाणी आपको किसी शब्द में बहुत कई जगह शब्द बुरा होता है, एक जगह अच्छा होता है, वही शब्द दूसरे जगह बुरा होता है। तो ऐसा कुछ मेरे मुँह से आपको कुछ बुरी वाणी सुनने को मिली हो तो मैं क्षमा पात्र हूँ। जो बुरा रहेगा रिटर्न मुझे देना, जो अच्छा आपको लगा वो अपने संत और महापुरुषों की विचारधारा है, वो आपके साथ अंदर ले लेना और अपना उद्धार करना। यही संदेश मैं आप सब लोगों को देता हूँ। वापिस गुरु घर की कमेटी को लाख लाख कोट बधाई देता हूँ। सदगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। भगवान वाल्मीकि महाराज का आपने निर्माण दिन बनाया, उसकी भी मैं सबको आपको लाख लाख कोट बधाई देता हूँ। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज